नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आनंद विजय सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मानी जाने वाली शेख हसीना का दिन दहाड़े तख्ता पलट हो गया था। अगस्त 2024 में शेख हसीना को न सिर्फ अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी, बल्कि प्रधानमंत्री आवास से तुरंत निकलकर अपना देश छोड़ना पड़ा। वैसे तो दुनिया में करीब 200 देश हैं, लेकिन शेख हसीना को उनके संकट में भारत याद आया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बांग्लादेश का इतिहास यही बताता है कि हर संकट में बांग्लादेश को सहयोग का संबल भारत ने ही दिया है। अगस्त 2024 से लेकर अब तक शेख हसीना भारत में ही हैं। इस बीच बांग्लादेश लगातार शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। जी हां, बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए भारत से अनुरोध किया था, लेकिन भारत ने ऐसा करने से फिलहाल मना कर दिया है। जानकारों के मुताबिक एक भारतीय सरकारी अधिकारी के हवाले से यह बताया गया है कि अगर भारत इस मांग पर सहमत होता है तो दुनिया भर में, खास तौर पर क्षेत्र के अन्य देशों में एक गलत संदेश जाएगा। अधिकारी ने बताया कि अगर हम ऐसा करते हैं तो यह संकेत देंगे कि हम दोस्तों के साथ नहीं खड़े होते हैं। गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में एक हिंसक आंदोलन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री के पद से हटना पड़ा था। इतना ही नहीं, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए ढाका से भी भागना पड़ा था। वो 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश सेना के विमान से नई दिल्ली के पास मौजूद हिंडन एयरबेस पर पहुंची थीं। इसके बाद से ही वो आत्मनिर्वासन में नई दिल्ली में एक अज्ञात स्थान पर रह रही हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार तभी से शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही है जब से वो भारत आई हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने बीते साल के आखिर में भारत के सामने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग रखी थी, ताकि बांग्लादेश में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार ने इसकी पुष्टि की थी। हालांकि इस मामले में भारत ने अभी तक बांग्लादेश की मांग पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। इस बीच मोहम्मद यूनुस सरकार के अधिकारियों ने हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर लगातार बयानबाजी की है। हाल ही में यूनुस के कार्यालय ने बताया कि भारत ने प्रत्यर्पण की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना और कई पूर्व अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। यही वजह है कि वो लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। उनके ऊपर मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार का आरोप लगाया गया है। मोहम्मद यूनुस ने स्पष्ट किया है कि न केवल शेख हसीना के खिलाफ, बल्कि उनके साथ जुड़े सभी लोगों, उनके परिवार के सदस्यों, उनके ग्राहकों या सहयोगियों के खिलाफ भी मुकदमा चलेगा। आपको बता दें कि बीते साल जुलाई अगस्त के महीने में बांग्लादेश की जनता के बीच जनाक्रोश की इस आग में शेख हसीना की सरकार खाक हो गई, लेकिन खतरा कहीं इससे बड़ा था। शेख हसीना कुछ समय और बांग्लादेश में रह जाती तो उनकी जान पर भी आफत आ सकती थी। गनीमत रही कि भारत ने सीधे शेख हसीना को भारत आने का ऑफर दे दिया। संकट में ऐसी मदद उन्हें और कहां से मिलती। भारत ही ऐसी मदद के लिए हमेशा से जाना जाता है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म